Hello everyone, I welcome all of you to my YouTube channel, Justice Law Academy. This is me, Omer Ali, and today is my first lecture. लॉ में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हम देखें हमारे पास आता है प्रोसीजरल लॉ, सिविल लॉ एंड वेरियस काइंड्स ऑफ एक्ट्स भी आते हैं। लेकिन इन सब को शुरू करने से पहले मैंने सोचा कि एक ऐसे सब्जेक्ट से स्टार्ट लेते हैं जो कि लॉ के बेसिक्स को बताता है, जो कि इस क्वेश्चंस को इन क्वेश्चंस को आंसर करते हैं कि व्हाट इज लॉ, वेयर डज इट कम फ्रॉम, what is the purpose of law, what are the various kinds of law, what are the sources of law and all other questions relating to law. तो हमारे पास लॉ के सब्जेक्ट्स में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जिसका नाम है ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर से लेके फिफ्थ और इवन सिक्स्थ सेमेस्टर तक पढ़ाया जाता है। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि लॉ के बेसिक्स को बताता है, क्यों ना उनसे शुरू करें, क्योंकि जब हमको मालूम हो जाए कि व्हाट इज लॉ, देन इट इज वेरी इजी फॉर अस टू मूव फॉर द फर्दर सब्जेक्ट्स इन द फील्ड ऑफ लॉ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसमें हम तीन चीजें डिफाइन करेंगे। फर्स्ट, ज्यूरिस्प्रूडेंस का लफ्ज जो कि डिराइव्ड हुआ है, किस जुबान से डिराइव्ड हुआ है, उसका मीनिंग क्या है डिक्शनरी के लिहाज से और जनरल पर्सपेक्टिव से उसका मीनिंग क्या है। फिर हम करेंगे डिफिनीशन, जो कि मुख्तलिफ ज्यूरिस्ट आते हैं और वो डिफिनीशंस देते जा रहे हैं। हम उनके इस डिफिनीशंस को, इस एक एक डिफिनीशन को क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, क्रिटिकली स्टडी करेंगे, इवॉल्युएट करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के मुख्तलिफ ज्यूरिस्ट आते हैं और वो वेरियस काइंड्स के हवाले से अपने व्यू देते हैं, तो उनको पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक, दैट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस का लफ्ज डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड ज्यूरिस प्रूडेंशिया। लिटरली अगर हम देखें तो ज्यूरिस प्रूडेंशिया हमारे पास दो लफ्जों से बना हुआ है, एक है ज्यूरिस, दूसरा है प्रूडेंशिया। ज्यूरिस लफ्ज का मतलब है लॉ एंड प्रूडेंस का मतलब है स्टडी, नॉलेज, फिलॉसफी, एटसेट्रा। अगर हम इन दोनों लफ्जों का कंबाइंड मीनिंग निकालें तो इसका मतलब हो जाता है स्टडी ऑफ लॉ, साइंस ऑफ लॉ, फिलॉसफी ऑफ लॉ, फिलॉसफी ऑफ लॉ। बट अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहता है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस, हमारे पास ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है ये सिस्टमैटिक फॉर्मुलेटेड नॉलेज और साइंस ऑफ लॉ है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी स्ट्रेट फॉरवर्ड यही कहता है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस सिस्टमैटिक फॉर्मुलेटेड नॉलेज और साइंस ऑफ लॉ है। एक जनरल मीनिंग की बात के बारे में अगर हम बात करें तो वेरियस ज्यूरिस्ट्स का मानना है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में तमाम वो स्टडीज और रिसर्चेज और जितने भी स्पेकुलेशन है
और इन स्टडीज, इन रिसर्चेज, इन स्पेकुलेशन का जब मकसद ये होता है कि वो आंसर करे इन क्वेश्चंस को कि व्हाट इज लॉ, व्हाट इज इट्स पर्पस, फ्रॉम वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो ये हो गया मीनिंग के बारे में। तो जनरल मीनिंग, ज्यूरिस्ट का मानना है कि तमाम वो स्टडीज, रिसर्चेज या स्पेकुलेशन जिनका मकसद हो कि एक लॉ क्या है, एक लॉ कहां से आया है, एक लॉ का क्या काम है, तो ये सारा कुछ जब इन तीन चीजों का एम बन जाता है, मकसद बन जाता है, इनको हम ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। तो ये था इनके मीनिंग के हवाले से। अब चलते हैं डिफिनेशंस के हवाले से जो कि वेरियस ज्यूरिस्ट ने दी है। अब हम डिफिनेशन की तरफ जाते हैं। तो वेरियस ज्यूरिस्ट ने मुख्तलिफ डिफिनेशन दी है, जिनमें हमारे पास पहले नंबर पे आता है हॉलैंड, दूसरे नंबर पे आता है सॉलमन, थर्ड नंबर पे आता है केंट एंड फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है पाउंड। तो हॉलैंड का मानना था कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। फॉर्मल साइंस का मतलब है सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल स्टडी, whereas positive law means man-made law. तो हॉलैंड ने स्ट्रेट फॉरवर्ड यही कहा कि जितने भी हमारे पास मैन मेड लॉ है, ह्यूमन मेड लॉज हैं, उसके बारे में जब हम सिस्टमैटिकली एंड लॉजिकली स्टडी करें तो ये हमारे पास ज्यूरिस्प्रूडेंस है। सालमन का मानना था कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ सिविल लॉ। सालमन कहते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज नथिंग एल्स बट जस्ट द स्टडी ऑफ सिविल लॉ। अब सिविल लॉ से उनका मुराद ये है कि वो लॉ जो कि एक इंडिविजुअल के राइट्स को, उसके ड्यूटीज को, उसके ऑब्लिगेशंस को डिफाइन करें। सालमन हमेशा लॉ को सोसाइटी से कंपेयर करता था। वो कहता था कि सोसाइटी में लोग रहते हैं, बंदे रहते हैं, उन सोसाइटी में उनके कुछ हुकूक होते हैं, उन हुकूक को डिफाइन करने के लिए हमारे पास लॉज होते हैं और उसी को ही वो सिविल लॉ कहते थे। केंट का मानना था कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ राइट। केंट का मानना था कि ज्यूरिस्प्रूडेंस सिर्फ और सिर्फ हुकूक को स्टडी करता है। लाइक एक बंदे का एक सोसाइटी में क्या हक है, क्या हुकूक है उनके मजमूई तौर पे और इंडिविजुअली, पब्लिकली और प्राइवेटली उसका क्या क्या राइट है, उसको डिफाइन करता है, उसके हवाले से स्टडी करता है, तो वो ज्यूरिस्प्रूडेंस में आता है। पाउंड ने सीधा सीधा कह दिया कि साइंस ऑफ लॉ। पाउंड ने ये नहीं स्पेसिफाई किया कि मैन मेड लॉ है, नेचुरल लॉ है, सिविल लॉ है, जो भी है, लेकिन जहां कहीं भी लॉ है उसको स्टडी करने के लिए जो फील्ड है, जो लाइन है, जो साइंस है, वो ज्यूरिस्प्रूडेंस है। कंक्लूसिवली अगर हम ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस हमारे पास वो साइंस है, वो फिलॉसफी है, वो टूल है या वो स्टडीज है जो कि आंसर करता है एक ही क्वेश्चन को, जो कि हमें हेल्प करा देती है टू अंडरस्टैंड वन क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज लॉ। और इसके जितने भी फिर काइंड्स हैं, सोर्सेज हैं, इसका जो पर्पस है, सारा कुछ रिलेटेड टू लॉ। तो ये हम पढ़ते हैं
ज्यूरिस्प्रूडेंस में।